बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल मनाफ के 5 बेटे थे, वहाब, अब्दुल शम्स, हाशिम, मुतलिब और नौफल। हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी हज़रत आमना थी, जबकि हज़रत हाशिम के बेटे हज़रत अब्दुल मुतलिब और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का ख़ानदान हज़रत अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। हज़रत हाशिम की औलाद बनु हाशिम कहलाई, जबकि हज़रत वहाब की औलाद बनु ज़ोहरा कहलाई। हज़रत आमना 549 ईस्वी में हज़रत वहाब के घर पैदा हुई। आप बचपन से ही बेहद ज़हीन, हसीन और ताहिरा थीं। जैसे जैसे आप परवरिश पाती रहीं, वैसे वैसे आपकी पाक बाजी और आला तरीन सीरत व किरदार के चर्चे आम होते चले गए। आप इस नसीरत और हसीनो सूरत का बेमिसाल नमूना थी। बनु ज़हरा चूँकि कुरैश की हेली शाख थी, तो हज़रत वाह को उनकी दुलारी बेटी हज़रत आमना के लिए कुरैश के मुख्तलिफ सरदारों और इनके बेटों के रिश्ते आने लगे। लेकिन हज़रत वाह को किसी इंतहाई नेक सीरत और बाकरदार नौजवान की तलाश थी। चुनाचे एक दिन हज़रत वहाब अपने भाई हज़रत हाशिम के बेटे हज़रत अब्दुल मुतलिब के घर की तरफ निकल पड़े कि रास्ते में वो एक अजीबो गरीब मंजर देखते हैं कि आपने देखा कि कोई 70 के करीब तलवारबाज और नेज़ा बरदार लोग एक नौजवान को घेर कर खड़े हुए हैं। वो दूर से ही ये मंजर देखकर हज़रत वहाब एक दरख्त की ओट में खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अचानक आसमान से कोई अजीब मखलूक इस नौजवान की मदद के लिए उतरती है और नौजवान इन 70 तलवारबाजों से महफूज हो जाता है। वक़ुआ होने के बाद हज़रत वहाब इस नौजवान के करीब जाते हैं तो इनकी हैरत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो लड़का आपके भतीजे हज़रत अब्दुल मुतलिब का बेटा हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत वहाब इसी वक्त ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी हज़रत आमना का निकाह इसी लड़के हज़रत अब्दुल्ला से ही करेंगे, क्योंकि वो जान गए थे कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, जिसकी मदद के लिए आसमान से कोई मखलूक उतरी है। चुनाचा आपने इस रिश्ते की बात एक दोस्त के ज़रिए से हज़रत अब्दुल मुतलिब के पास पहुँचाई। हज़रत अब्दुल मुतलिब भी यही चाहते थे कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इसी सिलसिले में वो किसी एक ऐसी औरत की जुस्तजू में थे जो हस्बो नसब और इफ़्फ़त में मुमताज़ हो। हज़रत आमना बिनते वहाब में ये तमाम सफ़ात मौजूद थी। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने इस रिश्ते को पसंद किया। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो जाता है तो हज़रत अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला और कुरैश के कुछ मोअज़्ज़ज़ीन को लेकर कबीला बनु ज़हरा पहुँचते हैं और वहाँ दुनिया का खूबसूरत जोड़े का निकाह किया जाता है और यूं दो पाकीज़ा रूहें एक पाक रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं। इमाम अलूसी, इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तबी से मुश्तरका रिवायत है कि ये मुबारक पीर का दिन था कि जब इस मुबारक जोड़े का निकाह हुआ। लेकिन फिर 3 दिन तक हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना को खलवत गाह में जाने की इजाज़त न दी गई। इसकी एक वजह तो ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला को बताया था कि शब ज़वाफ़ जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद शब जुमा को होगी। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ये मक्का के कबीलों का रवाज था कि शादी के पहले 3 दिन तक नए शादीशुदा जोड़े को तन्हा न छोड़ा जाता। फिर शब जुम्मा की वो मुबारक घड़ी आ गई जब जिब्राईल अमीन 70,000 फरिश्तों की सरदारी में और आकर खाना काबा पर हलाली परचम लहरा कर दुनिया वालों को खुशखबरी दी कि आज नूरे मोहम्मद सल्बे पदर से रहमे मादर में मुंतकिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा ही हुआ। शब जुम्मा को हज़रत अब्दुल मुतलिब ने बनु ज़हरा में क़याम के दौरान निकाह के तीसरे दिन हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना को खलवत गाह मुयस्सर फरमाई और ये मुक़द्दस और दिल अवेज़ नूर हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक से हज़रत आमना के बतन मुबारक में हो जाता है और सरवरे कायनात आका
نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا اور فرط غم کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کہانوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جائے گی۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہے اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی زمین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہو۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ تمام دنیا کے بت دوسرے سرنگوں میں پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبان گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئی۔ اس رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اسی شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدرت سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروغ جنت کو حکم ہوا فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا خلق عالم اصل اصول بنی آدم کی اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریبا پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منورہ، مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ ساری کائنات سجائی، تو پھر اس کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ ناظرین، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔